तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। मेरा नाम महावीर सारन है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। अगले 40 मिनट में आपके बीच में रहने वाला हूं। डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। जो लोग घर पे हैं, ट्रेवलिंग में है, वो वीडियो ऑन करके मत रखें, ऑफ करके रखें। और जो लोग घर पे है, इजी है, वो जरूर वीडियो ऑन करके रखें। आपकी टीम में अगर कोई अच्छी महिला है जिसमें पोटेंशियल है और वो आगे बढ़ना चाहती है, तो जरूर चेक करिए कि वो अभी ज्वाइन किया या नहीं किया है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम महावीर सारन है। 22 साल से आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आरसीएम ने बहुत पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, घूमने फिरने का मौका दिया। और आज मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। पर मंथ मेरी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में रहती है। आरसीएम ने मुझे काबिल बनाया है कि मैं लोगों से नौकरी मांगने वाला नहीं बनूं, लोगों को रोजगार देने वाला बनूं। और आरसीएम एक महान प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा व्यापार का एक केंद्र है, फ्यूचर का बिजनेस है, जहां पे आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी पर्सनैलिटी, लोगों का भला करने का अगर आपका कोई इच्छा है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं तो इसको इन्फिनिटी का बिजनेस कहता हूं। और मैं ब्लेस्ड मानता हूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस का प्यार मिला, सम्मान मिला, मुझे मंच मिला, ऐसा अवसर मिला जहां मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकता हूं, लोगों की मदद कर सकता हूं। 22 साल से मैं इस सिस्टम में हूं। और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़ी लिखी है। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं। हम लोग 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरी शादी हो चुकी है। सुनीता मैडम मेरी मैडम का नाम है। मेरे 2 बच्चे हैं, अजय और पूनम, जिनके साथ मिलकर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था। और धीरे धीरे पार्ट टाइम करते करते जब मेरे को 7,000 रुपए की इनकम आई, तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपनी स्किल को बढ़ाया, अपनी योग्यताओं को बढ़ाया, अपनी टीम के साइज को बढ़ाया। और इनकम बढ़ते बढ़ते मैं फुल टाइम करने लग गया। 22 सालों में आरसीएम ने खूब पैसा दिया, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत दी। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई भी कामयाब हो सकता है। कोई भी का मतलब 18 साल से ऊपर हिंदुस्तान का कोई भी इंसान, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, बुढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, नौकरी वाला है, बेरोजगार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कामयाब हो सकता है। और दुनिया का पहला मंच है आरसीएम, जहां पे जीरो नॉलेज से आप डायमंड तक जा सकते हो। जीरो नॉलेज इन द सेंस, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, अलग से आपको कोई क्लास में नहीं जाना, अलग से आपको कहीं एडमिशन नहीं लेना, कुछ नहीं करना। आप जो कर रहे हो ना, उन्हीं में कुछ चीजों का बदलाव करके आप आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जा सकते हो। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सीधी कि क्या चाहिए आरसीएम में कामयाबी के लिए, तो मैं केवल एक ही शब्द कहता हूं, आरसीएम में कामयाबी के लिए आपकी गहरी इच्छा शक्ति चाहिए। एक ड्रीम चाहिए जो आपसे काम करवा सके। एक गोल और लक्ष्य चाहिए जो आपको आगे मोटिवेट कर सके। मेरे को किसने मोटिवेट किया? जब मैं आरसीएम में आया था, बीसी जी ने मुझसे पूछा था पहली बार कि क्यों कर रहे हो आरसीएम। राजा राम जी ने मुलाकात करवाई, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे आरसीएम में ज्वाइन करवाया। मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान, मेरे मेंटर है। और बीसी जी से मिलवा के बोला ये मेरा छोटा भाई है, और बीसी जी को बोला ये मेरे गुरु हैं। तो बीसी जी जब कपड़े बदल रहे थे और मैं डायरी पेन लेके, छोटा सा बच्चा, पहली बार जब उनसे गया, तो बीसी जी ने कहा हाँ भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर मेरा नाम महावीर है और आरसीएम करना चाहता हूं सर मैं, और मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो बीसी जी कपड़ा बदल रहे थे, बदलते बदलते मेरी तरफ देख के कहते हैं। मैंने कहा सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरी दोनों आंखों में पानी था। और मैंने कहा सर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा तुम मुझे मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार पे 7 1 लाख रुपए का कर्जा है। हम 3 भाई हैं, 4 सिस्टर है, फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे। पापा मेरे सबसे छोटे हैं। पापा और ये 4 भाई हैं, 3 भाइयों की शादी पहले हो गई, सबसे छोटे वाले की लास्ट में होती है, उसके बच्चे भी लास्ट में होते हैं। जब तक लास्ट वाले की शादी होती है तब तक बड़े वालों के बच्चे भी निपट लेते हैं। तो हम जब शादी के लायक हुए तो सब अलग अलग हो गए। तो 4 सिस्टर की शादी वादी की तो माइनस में चला गया। तो पापा ने कहा 7 1 लाख रुपए का कर्जा है बेटा, क्या करेंगे कॉलेज पढ़ने के बाद? तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं प्राइवेट नौकरी करने लग गया जहां से मुझे 2,500 रुपए मिलते थे। उसी दौरान पहली बार आरसीएम बिजनेस मिला। तो बीसी जी को मैंने कहा सर 7 लाख का कर्जा उतारना है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा डायरी है? मैंने कहा हाँ सर है, कि लिखो 7 लाख का कर्जा उतारना है। मैंने लिखा 7 लाख का कर्जा उतारना है। और क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा सर पहले ये तो उतरे। उन्होंने कहा ये उतर जाएगा, और बता क्यों करना चाहते हो? ये आज से उतर गया। तो फिर मैंने दूसरा लिखा, मैंने कहा मेरी एक लड़की से शादी हुई है और मैं रोज झूठ बोलता हूँ, आई लव यू, आई लव यू। अगर पैसा आएगा तो मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा। जब उसको किसी शोरूम में सामान दिलाने के लिए लेके जाता हूँ तो पसंद का नहीं दिला पाता, तो मुझे लगता है मैंने किसी का जीवन खराब कर दिया। तो उन्होंने कहा लिख की पत्नी के लिए करना है। और क्यों करना चाहता है? मैंने कहा सर गाँव में कच्चा मकान है, वहां मकान बनाना है। और क्यों करना चाहता है? मैंने कहा मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा एक ड्रीम है कि उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं। उन्होंने कहा और क्यों करना चाहते? वो बोलते गए, मैं लिखता गया। और मैंने 157 ड्रीम लिखे थे। सारे सपने लिखने के बाद बीसी जी ने कहा बेटा ये सपने तो पूरे हो जाएंगे, पर इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती है।
इस दुनिया में कामयाबी बाई चांस नहीं मिलती है, अचानक नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। हर कामयाबी बलिदान मांगती है। क्या तू त्याग करने के लिए तैयार है? मैंने कहा सर ये सारे ड्रीम पूरे हो जाए ना तो कोई मेरा गला भी काट देगा तो चलेगा। तो बीसीजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा तेरे गले की मार्केट में वैल्यू क्या है बेटा? कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। गला नहीं चाहिए, काम चाहिए। बता क्या कर सकता है? मैंने कहा सर आप बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखवाया था कि लिख आज के बाद टीवी नहीं देखना है। और मेरे को 22 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। उन्होंने कहा लिख अखबार नहीं पढ़ना है। मेरे को 22 साल हो गए मैंने अखबार नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा लिख गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, थकना नहीं है। मैंने कहा सर आरसीएम से इन शब्दों का क्या लेना? कहते ये बिजनेस है लोगों का। लोग अलग अलग जाति के आएंगे, धर्म के आएंगे, मजहब के आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, लेडीज आएंगे, जेंट्स आएंगे, बूढ़े आएंगे, जवान आएंगे। कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा। तू हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर टारगेट पे फोकस कब करेगा? इस दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, इसीलिए गुस्सा नहीं करना। मैंने 22 सालों में गुस्सा नहीं किया है। दूसरा उन्होंने कहा नाराज नहीं होना है। मैंने छोटी छोटी बातों पे लोगों को नाराज होते हुए देखा है। कोई अपलाइन से हो जाता है, कोई डाउनलाइन से हो जाता है, कोई कंपनी से हो जाता है, कोई पिकअप सेंटर से हो जाता है, कोई प्रोडक्ट से हो जाता है। 22 साल में मैं नाराज नहीं हुआ। तीसरी चीज उन्होंने कहा थकना नहीं है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब है? कि बहुत सारे लोग आरसीएम में कमीशन के लिए काम करते हैं। अपना चेक बनता है तो जोर लगाते हैं, अपना चेक नहीं बनता है तो जोर नहीं लगाते हैं। अपनी पिन चेंज होती है तो जोर लगाते हैं, अपनी पिन चेंज नहीं होती है तो उस महीने फिर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा सर क्या करना है? उन्होंने कहा थकना नहीं है। किसी की बेटी अगर हमारे घर में बहू बन के आ रही है तो हमारी बेटी भी किसी के घर में बहू बन के जाती है। आप जो काम करोगे ना उसका परिणाम आपको देर सवेर मिलेगा। अगर अपनी पिन आए तब भी काम करना है, अपनी नहीं आए तब भी उसी शिद्दत से काम करना है ताकि आपकी टीम में बहुत सारे लोगों का लेवल आए। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये बिजनेस फार्म भरने का नहीं है, ये बिजनेस माल बेचने का नहीं है, ये बिजनेस खुद में बदलाव करने का है और अपनी टीम में लीडर डेवलपमेंट करने का है। वी बिल्ट पीपल, पीपल बिल्ट आवर फ्यूचर। और मैं तब से लोगों में बदलाव करता गया, धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़ता गया। खूब पैसा आरसीएम ने दिया। ऐसे बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस करता गया। ये आरसीएम से पहले का मकान है, आरसीएम के बाद में फिर ये मकान बना। ये मेरी पहली कंपनी विजिट है तब की फोटो है। उसके बाद ये टीसीजी से पहली मुलाकात। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरह से रैलियां निकाल के आरसीएम शुरू किया। पहली मारुति 800 गाड़ी आई। पहली बार टीसीजी के साथ स्टेज पे गए। पहला प्रोग्राम छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ। पहली बार लोगों ने सम्मान देना स्टेज पे शुरू किया। पहली बार बीसी छाबड़ा जी ने स्टेज पे गले में हाथ डाल के बोला कि ये बंदा आने वाले समय में टेक्निकल पे जाएगा। और उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा। यूईएस में आज मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। ये फोटो है, इस फोटो में एक भी आदमी ऐसा नहीं है दीदी जो 3 लाख रुपए से कम कमा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 लाख, कभी 2 दिन स्कूल गए हैं, कभी 5 दिन गए हैं, कभी कोई भंगार का काम करता था। और ये मेरे खेत में काम करने वाला लड़का है, आरसीएम से पहले ऐसा था और आज आरसीएम में स्टार पर्ल का लेवल है इसका। ये पहले जहाज के कैप्टन थे, शिव नारायण जी, अलीगढ़ यूपी में, यूपी से है और आज ये स्टार पर्ल के लेवल पे है। ये तमाम आपकी अपलाइन है। राजेंद्र यादव जी दिख रहे हैं इसके अंदर, जैस सर दिख रहे हैं। ये सत्यनारायण जी जो पहले जादू का काम करने वाले व्यक्ति थे, आरसीएम बिजनेस में आए, जादू दिखाते थे। आज आरसीएम में रूबी अचीवर है। नीचे पीछे भाटिया जी दिखाई दे रहे हैं जो पहले टीचर थे, प्राइवेट टीचर के साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया। आरसीएम बिजनेस 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। ये बजाज सर है जो इसी महीने रूबी के लेवल पे आए हैं। ये हमारी सरिता दीदी है। और ऐसे धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलता गया, सम्मान मिलता गया, जीवन में बदलाव आता गया, रंग रूप बदलता गया, हम सीखते गए, लर्निंग मोड में आ गए। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। आरसीएम बिजनेस से पहले 1 बोतल दारू रोज पीते थे, बुरे हाल थे। आरसीएम में आए, विचार बदले, व्यवहार बदला, अपने आप को बदलते गए, अपने विचारों में बदलाव लाए, अपने कपड़ों में बदलाव लाए, अपने गोड़ में बदलाव किया। आज की डेट में राजा राम जी ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं। स्टार सफायर का इनका लेवल है। महीने की 25 लाख से ज्यादा की इनकी इनकम है। मेरे को थोड़ी थोड़ी आजकल इनसे जलन भी होती है। 6 महीने इन्होंने मेरे से पहले बिजनेस शुरू किया। मेरे को जब ये फोन कॉल करते थे तो शुरुआत में मैं इनकी मजाक करता था, बिजनेस में ज्यादा सीरियस नहीं था। आज की डेट में 25 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। मेरे से 10 साल बड़े हैं। फिजिकली मिलोगे तो ऐसा लगेगा 10 साल छोटा है। ये क्या एक्चुअल में क्या है, पैसे की पावर होती है। हमारे परिवार में 90% जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उनके पीछे एक ही बीमारी होती है और वो बीमारी होती है पैसे की। 90% लड़ाई झगड़ों में काम, घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है पैसे की कमी की वजह से होता है। तो इस तरह का चैलेंज हमारे परिवारों में रहता है। गांव में कच्चा मकान था, आरसीएम बिजनेस शुरू किया, 25 लाख रुपए की मैंने कोठी बनाई। 157 ड्रीम मैंने बनाए थे, लगभग अब तक 60 से ज्यादा ड्रीम आरसीएम बिजनेस ने पूरे किए। और आज भी मैं सपने के लिए काम करता हूं। यह बिजनेस प्योरली ड्रीम का बिजनेस है। ना ये साबुन तेल का है, ना ये हल्दी मिर्ची का है, ना ये अपलाइन का है, ना ये डाउनलाइन का है।
यह बिजनेस प्योरली आपके ड्रीम का बिजनेस है, आपके सपने का बिजनेस है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आरसीएम बिजनेस आपको बड़ी ऊंचाई दे सकता है। मैं जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम है कार का। मुझे कार बहुत अच्छी लगती है। साइकिल से सफर शुरू किया था। पहली मारुति 800 खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अभी आरसीएम बिजनेस से मैंने 14वीं गाड़ी खरीदी है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो बिजनेस है ना, ये ड्रीम का बिजनेस है। ये ड्रीम आपके जीवन को ड्राइव करता है। अगर ड्रीम बड़ा नहीं है ना, तो फिर चैलेंज आपको रोक लेंगे, चैलेंज आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह के मैं अभी मकान में रहता हूँ जयपुर में। मैं जिस मकान में रहता हूँ, करोड़ों रुपए मेरे मकान की वैल्यू है। मुंबई में जब जाते थे, अमिताभ बच्चन के मकान के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। इनसे मिलने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला, इनके साथ खाना खाने का मौका मिला। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे जाता हूँ, बहुत सारे लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। और मेरी नजर में फिल्म अभी बाकी है। आरसीएम बिजनेस अभी एक्चुअली में शुरू ही नहीं हुआ है। अभी जो आरसीएम बिजनेस में आप उपलब्धियां देख रहे हैं या जो कामयाबियां देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। अभी अभी ये जीरो है। मतलब मेरी नजर में अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम बिजनेस भविष्य में बड़े लेवल पे जाएगा। बड़ी कामयाबी आरसीएम बिजनेस आपको देने वाला है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना रोल डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आपका गोल नहीं होगा ना, तब तक आपका जीवन में बड़ा रोल हो ही नहीं सकता है। और आरसीएम बिजनेस में महिलाओं की जहां तक बात आती है, तो मुझे लगता है महिलाएं दो तरीके से काम कर सकती है। एक वो महिलाएं हैं जिन पे जिम्मेवारियां परिवार की कम होती है, वो एक्टिवली बिजनेस में पार्ट कर सकती है। जैसे मीटिंग में जाना, प्लान शो करना, ज्वाइनिंग करवाना, प्रोडक्ट रिटेल करना, फील्ड में जाके वर्किंग करना। और दूसरी वो महिलाएं हैं जिन पे पारिवारिक जिम्मेवारियां ज्यादा है, जिनका परिवार बड़ा है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। वो अगर बाहर नहीं जा सकती तो वो बैक एक्सपोर्ट करिए। आप घर पे प्रोडक्ट यूज करिए, अपने पति को बैक एक्सपोर्ट करिए। आप घर पे प्रोडक्ट यूज करिए। आजू बाजू के जो आपके दोस्त हैं, उनको आप घर से रिटेलिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान के कोई बड़े प्रोग्राम हो तो आप उनकी अर्धांगिनी बन के उनके मंच शेयर करिए, उनके साथ आप खड़े होइए, उनकी ताकत बनिए, आप उनकी कमजोरी मत बनिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत सारी महिलाएं अपने पति की ताकत बनने की बजाय कमजोरी बन जाती है। कमजोरी मत बनिए। और मैं लक्की हूं, मैं भाग्यशाली हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि मुझे परमात्मा ने ऐसा जीवन साथी दिया। 22 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। और जब से मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, मैडम ने कहा, सर आप आरसीएम संभालिए, बच्चों और घर की जिम्मेवारी मैं संभालता हूं। तो मैंने बड़ा सहज भाव से पूछा, मैंने कहा परिवार बड़ा है, तुम कैसे संभालोगी बच्चों की जिम्मेवारी? उसने कहा मैं संभालूंगी। तो मैंने कहा बच्चों को तो अपने को इंग्लिश मीडियम में लगाना है। जब मैं जयपुर पहली बार शिफ्ट हुआ तो वो 3-4 दिन रोती रही। मेरी सास ने भी मुझे बोला कि कहाँ जयपुर चले गए हो, घर से 500 किलोमीटर दूर। मेरी बेटी तो गांव में पड़ी हुई है, उसे ठीक से हिंदी तक नहीं आता है। तुम तो टूर पे रहते हो, खाना सब्जी लाने जाएगी तब भी वो ठीक से नहीं बोल पाएगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएगी वो? और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आपके दिमाग का वहम है कि कुछ नहीं कर सकती महिलाएं। आज मेरी मैडम जयपुर जैसे शहर में रहती है, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो जाती है, वो बात करती है इंग्लिश में, उनसे बातचीत करती है। इंग्लिश के वर्ड वो समझती है, बोल नहीं पाती लेकिन वो समझा पाती है, लेकिन समझती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे क्लास के टॉप कर रहे हैं। साइकिल तक उसने कभी जिंदगी में नहीं चलाई। मैं पहली बार जब उसको स्कूटर लाके दिया तो वो मेरे तरफ देखती है बड़ी बड़ी आंखें करती कि क्या कर रहे हो, मुझे साइकिल ही नहीं आती। मैंने कहा तुम चलाओ, गिरोगे तभी चलोगे ना। दुनिया में केवल बच्चा पैदा होता है, कोशिश करने से डॉक्टर बनता है, ट्रेनिंग लेने से टीचर बनता है, ट्रेनिंग लेने से कलेक्टर बनता है। तो तुम क्यों नहीं चला सकती? तुम कोशिश करो। तो वो डरती डरती बोलती थी मैं गिर गई तो ये टूट गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति इतना पैसा कमाता है, ठीक कर लेगा, लेकिन तुम चलाओ। और आज मुझे बड़ा गर्व फील होता है, मेरी मैडम जयपुर जैसे शहर में अपना स्कूटर लेके जाती है, अपना काम खुद करती है ना। गांव में जब हम जाते हैं तो गाड़ी भी मैं उसको चलाना सिखा रहा हूं। तो आप मौका दीजिए, आप अवसर दीजिए अपने परिवार के बच्चों को। मेरी गुड़िया है, वो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में वो खुद ज्वाइनिंग करवाती है, प्रोडक्ट यूज करती है। मेरा बच्चा भी कॉलेज में पढ़ता है। ये फैमिली का बिजनेस है सर। 1 PM में आप आ रहे हो ना, तो आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करिए, आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए इस बिजनेस में। आप अपने पति को जितना आपको आता है आप उससे सहयोग करिए और सहयोग लीजिए। आप अपनी देखिए, एक लीडर और एक पत्नी अपनी टीम की कमजोर कड़ी भी हो सकती है और मजबूत कड़ी भी हो सकती है। आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने परिवार की कौन सी कड़ी बनना चाहते हो, कमजोर या मजबूत। जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी कोट पैंट पहन के स्टेज पे जाएगा तभी लीडर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी टीम में एक व्यक्ति है, इंद्राज बेरड़ जी, आप कभी उनसे मिलना, बिल्कुल सिंपल साधारण शख्सियत है, स्टार रूपी का लेवल उनके पास है। पजामा कमीज पहनते हैं, गांव में रहते हैं, मीटिंग में आते हैं तब कोट पैंट पहनते हैं, बहुत कम बोलना आता है, लेकिन स्टार रूपी का लेवल है। महीने की 5 लाख रुपए से ज्यादा की उनकी इनकम है भाई।
अगर बोलने वाले कामयाब होते तो सारे बोलने वाले लोग करोड़पति बन जाते ना, सारे डायमंड बन जाते। कुछ नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। देखिए, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से खराब है? नहीं नहीं, हम बंद घड़ी से खराब नहीं है। एक्चुअल में हमने अपने आप को कम करके आंका है। तो आज की इस मीटिंग में आपने डायरी में एक लाइन लिखनी है कि मैं आज से ये वादा करती हूं कि मैं मेरे परिवार की मजबूत कड़ी बनूंगी। मैं मेरे टीम को मजबूत लीडरशिप देने के लिए अपने में जो बदलाव हो सकता है वो बदलाव करूंगा। क्या बदलाव करना है आपको? आपको पहला बदलाव करना है कि आज से आपने नियम बनाना है कि आपको डायमंड क्लब रेगुलर करना है। बिना डायमंड क्लब किए हुए बड़ी कामयाबी पे आप जा नहीं सकते हैं। जिस तरह से टमाटर के बीज से टमाटर पैदा होते हैं, आम के बीज से आम पैदा होते हैं, नींबू के बीज से नींबू पैदा होता है, वैसे ही डायमंड क्लब से ही आप एक दिन डायमंड की पिन पे पहुंचेंगे। तो बुरा मत मानना। आरसीए में 2 तरह के लीडर आपको मिलेंगे, एक होते हैं पोजर और एक होते हैं एक्शनर। पोजर कौन है? पोजर वो है जो मीटिंग में आता है, फोटो खींचता है, फेसबुक पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, व्हाट्सएप पे डालता है, वो पोजर है। एक होता है एक्शनर। एक्शनर क्या करता है? काम करता है, आउटपुट निकालता है। तो आरसीएम बिजनेस में पोजर लीडर बड़ी कामयाबी पे नहीं जाएगा, आरसीएम में एक्शन करने वाला बड़ी कामयाबी पे जाएगा। अपने आप को किसी न किसी टारगेट में शामिल करिए। आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम टारगेट हो सकता है, आपका स्किल डेवलपमेंट टारगेट हो सकता है, आपका कार खरीदने का टारगेट हो सकता है, आपका मकान बनाने का टारगेट हो सकता है, आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देने का टारगेट हो सकता है, नेशनल लीडर बनने का टारगेट हो सकता है, समाज सेवा का टारगेट हो सकता है, महिलाओं को सशक्त करने का टारगेट हो सकता है, देश की सेवा करने का कुछ भी। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, महावीर सारन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे एक वीडियो पड़ा है, आपका पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है ना, आप क्यों कर रहे हो, तब तक आप आरसीएम में बड़ी उपलब्धि पे नहीं जाएंगे। कारण मजबूत ढूंढिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपका कारण आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। अब कारण में क्या क्या हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट में लेना चाहूंगा। हमारा देश भी महिलाओं को समर्पित है। इंदिरा गांधी को देख लीजिए आप, माधुरी दीक्षित जी को देख लीजिए, किरण बेदी जी को देख लीजिए। मेरी को एक ऐसे फील्ड में जाके सर्वोच्च स्थान हासिल किया जो पुरुषों का माना जाता है। जब इन्होंने शुरुआत की थी तब बहुत सारे चैलेंज इनके जीवन में भी आए थे। कल्पना चावला जी को देख लीजिए आप। हमारा देश के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन महिलाओं ने गोल बनाए, टारगेट बनाए, उन लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है। और आरसीएम बिजनेस भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये क्या है, मैं कहता हूं ये एक अवसर है, मौका है। किन लोगों के लिए? जिनको जिंदगी ने अवसर नहीं दिया, जिन महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला, परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, जल्दी शादी हो गई, परिवार की जिम्मेवारी संभालनी पड़ी, उन तमाम लोगों के लिए एक अवसर है अपनी क्षमताओं को दिखाने का, है ना। आरसीएम बिजनेस भविष्य का एक व्यापार है, फ्यूचर का एक बिजनेस है। क्या है आरसीएम? आपकी कामयाबी का एक मौका है, आपको एक अवसर मिला है कि आप बड़ी कामयाबी पे जाइए। सफल होने का एक जरिया है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई पैसा नहीं लगाना। थोड़ा सोचिए, अगर फैक्ट्री लगानी होती आपको तो कितनी महिलाएं कर पाती, है ना। इसमें ऐसा कोई अवसर नहीं है ना। आरसीएम एक्चुअल में ड्रीम पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। अगर आपका कोई सपना है कि मैं जिंदगी में ये करना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, तो ये आपके पास में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। और मुझे लग रहा है देश, परिवार और समाज की सेवा करनी है ना, तो आरसीएम बिजनेस से बढ़िया कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूं बिगेस्ट बिजनेस इन अर्थ, इस धरती का भविष्य का कोई सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा ना, उसका नाम आरसीएम है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आरसीएम क्या है, मैं कहता हूं एक मौका है, अवसर है, कुछ अपने आप को साबित करने का एक जरिया है ये। अच्छा, लोग मजाक करेंगे, देखिए जो लोग विजनरी होते हैं उन लोगों का लोग मजाक करते हैं। बिस्लरी ने कहा था मैं पानी बेचूंगा बोतल में डाल के, तो लोगों ने मजाक किया। 1969 में 1 महीने का टर्नओवर 0 था और 2021 में उसी पानी की बोतल का टर्नओवर 3000 करोड़ का है। आज आपका टर्नओवर 0 है, चिंता मत करिए, आने वाले 20 साल बाद आपका टर्नओवर भी हजारों करोड़ का होगा। लोग आपके एग्जाम्पल देंगे। लोग इस बिस्लरी की बोतल की जगह अगर आपकी और मेरी फोटो लगा के बात करेंगे तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन संघर्ष भी हमें वो करना पड़ेगा जब सारा जमाना खिलाफ हो, उसके बाद भी हमें चलना पड़ेगा। आरसीएम में भी यही है। कुछ लोग आरसीएम को देख रहे हैं, कुछ लोग आरसीएम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग आरसीएम में सिर्फ जुड़ रहे हैं और कुछ लोग दबा के कमा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है ना, तो ये आपके जीवन को ड्राइव कौन करेगा भाई? एक्चुअल में ड्रीम आपके जीवन को ड्राइव करता है, सपना आपके जीवन को गति देता है। जिसको ज्यादा नींद आ रही है ना, उसको चेक कर लेना, उसका कोई ड्रीम नहीं है। हेलो, ज्यादा आलस आ रहा है, ज्यादा भूख लग रही है ना। आरसीएम की एक पीएम की मीटिंग में भी बैठा है और कोई हाव भाव नहीं है, ढीला डाला है,
उसका मतलब जिंदगी में कोई ड्रीम है ही नहीं, बुरा मत मानना। ड्रीम जिसमें होगा वो रुक ही नहीं सकता ना भाई, उसमें तो ऊर्जा रहती है, उसमें तो आग रहती है, उसमें तो फ्लो रहता है, उसमें उत्साह रहता है, उसमें एनर्जी रहती है, उसकी बातों में पावर रहता है ना, जज्बा रहता है। ये ड्रीम की पावर है। अगर ड्रीम नहीं है तो फिर ढीला ढाला हो जाएंगे, आपका जीवन बड़ा तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। और आज के जमाने में सारी चीजें ठीक है, समाज सेवा ठीक है, ब्लड डोनेशन ठीक है, वृक्षारोपण ठीक है, पर मुझे लग रहा है पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं भाई। पैसा नहीं है ना तो चेक कर लेना। कई बार पत्नी भी अपने पति को बोल देता है मेरी तो किस्मत खराब है जो ये ढल्लू आदमी मुझे मिला है ना। कई बार बच्चे भी बोल देते हैं पापा पापा नहीं पापी हो, करते कुछ नहीं हो, पड़े रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसीलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कोई एग्जाम्पल दीजिए, लीजिए एग्जाम्पल। हाइट वेट का कोई मतलब नहीं है, पैसा होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जब सक्सेस हो रहे थे, जया बच्चन के पास पैसा था, शादी हो गई, हाइट का कोई लेना देना नहीं है। भारती सिंह पंजाब की लड़की है, 143 किलो वजन था, हास्य कलाकार में प्रसिद्ध हो गई। जिस जिम में जाती थी उस जिम के ट्रेनर ने शादी कर ली। उसने कहा शादी पहले कर लेते हैं, पतली बाद में कर लेंगे। पैसे की वैल्यू है भाई। इसको देखिए आप, प्रियंका चोपड़ा अपने 15 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। और देखिए ये हार्दिक पांड्या, इतना काला है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर देना दीदी तो दिखे नहीं, लेकिन शादी ऐसी लड़की से की है, अंधेरे कमरे में खड़ी कर दे तो लाइट की जरूरत नहीं पड़े। ये पैसे की पावर है। आप क्या सोचते हैं इसको लेके? आपकी सोच आपकी गति देती है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपका मनी माइंडेड नहीं है ना तो पैसे को आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे गरीब लोग, पता है गरीब क्यों है दीदी? मेरी आवाज आ रही है दीदी? सरोजनी दीदी ओके, यस यस आ रही है। थैंक यू। गरीब आदमी गरीब पता है क्यों है? गरीब आदमी गरीब इसीलिए होते हैं कि वो बड़ी गाड़ी को देख के गाली निकालते हैं, बड़े बंगले को देख के गाली निकालते हैं। अच्छा, जिस मेहमान को आप गाली निकालोगे वो घर में आएगा या जाएगा? वो जाएगा ना भाई। आप लक्ष्मी को गाली निकाल रहे हो, इसीलिए पैसे को आकर्षित करिए, पैसे वाली चीजों में अपना मन लगाइए, वो आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और आरसीएम तो दुनिया का वैसे ही बेस्ट एमएलएम है। क्यों आरसीएम बेस्ट एमएलएम है? इसकी 6 क्वालिटी है। पहला, बेहतरीन क्वालिटी का हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, वितरण व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया हमारी है। तीसरा, हमारा जो ऑफिस है, कंपनी है, हेड ऑफिस है, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और मैं तो ब्लेस्ड मानता हूं, परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं। थोड़ा सोचिए ना दीदी, एक कंपनी जिसका टर्नओवर या उसकी एसेट्स 10,000 करोड़ रुपए की है, और वो आपको एक अधिकार देती है कि आप मेरी कंपनी में वर्कर अपॉइंट करिए, और जितने वर्कर अपॉइंट करोगे उसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा, और वो वर्कर जो काम करेगा उसका टर्नओवर का भी बेनिफिट आपको दूंगा। आप थोड़ा सोचिए तो सही, कितनी बड़ी कंपनी की कितनी बड़ी पावर अपने को मिली है। अच्छा, कोई बाउंडेशन है क्या कि आप 5 ही वर्कर को एक महीने में जोड़ सकते हो? कोई बाउंडेशन है क्या केवल यूपी में ही करना है? कोई बाउंडेशन है क्या पढ़े लिखे करना है? कोई बाउंडेशन है क्या केवल 18 साल से ऊपर केवल पढ़े लिखे लोगों को करना है? कोई बाउंडेशन नहीं है। हम खुले हैं। हम आतंकवादी छुप के हमला करता है दीदी और हिंदुस्तान को हिला देता है, हम तो खुले सांड है। कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, कितनी पावर हमें मिली है। थोड़ा सोचिए। आज की मीटिंग के बाद आप बाहर निकलिए घर से, एक पान वाले खोखे वाले को बोलिए ये 5,000 रुपए लो और मुझे 45% का मालिक बनाओ, बनाएगा वो आपको? लेकिन एक 45% का मालिक 10,000 करोड़ रुपए कंपनी जिसका एसेट्स है वो अपने को मालिक बना रही है। हम फिर भी लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो गलती एक्चुअली में कंपनी की नहीं है। हमने अभी अपनी पावर को पहचाना ही नहीं, अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं। अपने को जो मिला है उसको अपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, हम बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अपने पास एक मौका मिला इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का। मार्केटिंग प्लान को देखिए आप। यूज करने वाले, बेचने वाले और लीडर 3 तरह के लोग होते हैं। खरीदना, बेचना और जोड़ना, तीनों को प्रॉफिट होता है। कोर वैल्यूज पे काम कर। अरे कौन सी कंपनी का मालिक आपको बोलता है महिला सशक्तिकरण पे काम करो? कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है दारू मत पियो? बताओ ना मुझे। एक ही कंपनी आरसीएम। कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है पेड़ लगाओ? एक ही कंपनी आरसीएम। कौन सी कंपनी का मालिक सुबह 6:30 बजे आके बोलता है मैंने ये कंपनी क्यों शुरू की, आप ये बदलाव अपने आप में करिए? कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है महिला के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, अपलाइन के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ? कौन बताता है? केवल एक ही कंपनी, आरसीएम। मैं इसीलिए कहता हूं एमएलएम की दुनिया में आरसीएम बेस्ट कंपनी है। राइट हैंड ऊपर करिए और अपने कंधे के पीछे ले जाके शाबाशी दीजिए कि हम दुनिया के सबसे महान कंपनी में काम कर रहे हैं। गर्व करिए कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। यूएस का अपने को एक मौका मिला हुआ है, चैनल है जहां पे ऐसे सारे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने जीरो से हीरो बनाया, वो अपनी कहानियां बताते हैं। कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई वकील आ रहा है, कोई केबल ऑपरेटर आ रहा है, कोई 2,500 की नौकरी वाला आ रहा है, टीटी आ रहा है, कोई स्टूडेंट कोई महिला आ रही है, सीखने का मौका मिल रहा है। सीखने की कोई फीस नहीं है, घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। इतना पावर कहां मिलता है? आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम है और मैं ये 5 काम करता हूं। आपको भी ये 5 काम करने चाहिए। ये लाइफ फूड है।
एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव फूड किसको कहते हैं। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो मेरे जैसा एक बंदा था, जाट आदमी, वो चला गया, तो तोता जो दूर से बोल रहा था राम राम जी, राम राम जी। सेठ जी को बहुत अच्छा लगा, तो सेठ जी को कहा कि सेठ जी ये तोता मेरे को दे दो। तो सेठ जी ने तोता किसान को दे दिया। जब किसान लेके जाने लगा तो उसने पूछा कि इसका करना क्या है, बोलेगा कैसे, कि कुछ नहीं, घर पे ले जाके टांग दो, ये बोलेगा। शाम तक तोता नहीं बोला। वापस जाके सेठ जी को पूछा कि तोता तो बोला नहीं। तो सेठ जी ने कहा ये सीटी ले जा, पिंजरे में लगा देना, ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा तो बोलेगा। दूसरे दिन शाम को फिर गया कि सर सीटी लगा दी, फिर भी तोता नहीं बोला। तीसरे दिन दुकानदार ने कहा ये झूला ले जा, पिंजरे में लगाना, ये हिलेगा डुलेगा तो उसका मन लगेगा, फिर बोलेगा। तीसरे दिन गया, चौथे दिन वो आके बोलता कि तोता तो मर गया। दुकानदार ने कहा ऐसे कैसे मर गया, बोला ही नहीं, कि बिल्कुल नहीं बोला, वो तो मर गया। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई तूने खिलाया क्या था। यार खिलाया तो कुछ नहीं, तूने बताया ही नहीं कुछ खिलाना है। तूने तो कहा सीटी लगा दे, झूला लगा दे। मैंने सीटी भी लगाया, झूला भी लगाया, वो बोला नहीं, बिना बोले मर गया। एक्चुअल में तोता के बोलने के लिए सबसे जरूरी था ना, वो था उसका लाइफ फूड यानी खाना। उसको वो तो दिया नहीं, बाकी सब किया। आरसीएम बिजनेस में भी लोग बाकी सब करते हैं, ये नहीं करते जो करने वाला है। पहला काम आरसीएम में क्या करना है, आपको लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, टारगेट बनाना है। क्यों आरसीएम कर रहे हो आप। एक ट्रेन जा रही है 100 की रफ्तार में, मैं आपको बोलता हूं नीचे छलांग लगा दो, तो आप कहोगे क्यों लगाए सर, मरना है क्या। मैं कहता हूं उस ट्रेन में आग लग गई, 2 मिनट में विस्फोट होने वाला है, अब आप लगा दोगे, क्योंकि आपको कारण पता चल गया। आपका कारण क्या है आरसीएम करने का। ये अलग अलग कारण है जिनके लिए लोग आरसीएम बिजनेस को करते हैं। पहला, मनी फ्रीडम। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। आपका ये भी टारगेट गोल हो सकता है कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। आपका ये भी गोल हो सकता है कि मुझे नौकरी से आजादी चाहिए, मैं जिंदगी में नौकर नहीं मालिक बनना चाहता हूं। आपको ये भी गोल हो सकता है सिक्योर्ड इनकम। छत्तीसगढ़ के हमारे एक लीडर थे रत्नेश जैन, कम उम्र में चले गए। परमात्मा ना करे ऐसी किसी के साथ ये घटना हो जाए तो हमारे परिवार को पीछे कौन देखेगा। ये बिजनेस आपके परिवार को एक सुरक्षा देता है ना। ये आपका गोल हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य आपका गोल हो सकता है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड या रिकॉग्निशन आप चाहें कि लोग आपको पहचाने, ये भी आपका गोल हो सकता है। आपको इसलिए भी आरसीएम करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड, शाम को सोते वक्त आपको गर्व महसूस हो कि मैं दुनिया का महान काम कर रहा हूं, है ना, अच्छा काम कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, चोरी चकारी नहीं कर रहा, मैं देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। दिमागी खुशी मिलनी चाहिए। चैरिटी, मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो, वन टाइम मदद है। किसी को धंधा दे दो, एजुकेशन दे दो, और निराश जीवन में पॉजिटिविटी दे दो। दुनिया का सबसे महान काम हम कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी है। ये भी आपका गोल हो सकता है। फॉरेन ट्रिप का भी आपका गोल हो सकता है ना। खुद का कोई ड्रीम हो सकता है, पत्नी का, बच्चे का, माँ बाप का। ये 10 ऐसे कारण है जिनके लिए आपको आरसीएम करना चाहिए। इनमें से कोई अपना एक कारण बनाइए कि मैं आरसीएम क्यों करूं। इनमें से कोई कारण पकड़िए और फिर तब तक प्रयास करिए जब तक ये गोल अचीव नहीं हो जाए। अब दूसरा होता है ज्वाइन कौन कर सकता है। ये ज्वाइनिंग का तरीका कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा, लेडी, जेंट्स, बुढ़ा, जवान, काला, गोरा। आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी की डिटेल डाल दीजिए, आपकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाएगी। आरसीएम में काम क्या करना है। आरसीएम में 3 ही काम है। आरसीएम में खरीदना, बेचना और जोड़ना। खरीदना क्या है, आरसीएम का सामान खरीदना। कितने 100% खरीदना है, कामयाबी 100% चाहिए। तो अगर आप डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हो तो आप यूजर हो 100%, चिंता मत करिए। डायमंड क्लब क्या है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 10,000 का सामान खरीदिए, 12 महीने लगातार खरीदिए तो आप डायमंड क्लब अचीवर होंगे। आपको कंपनी भीलवाड़ा बुलाएगी, 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग देगी, आपके सीने पे एक पिन लगाएगी डायमंड की, और आप डायमंड क्लब हो जाएंगे। और क्या करना है, अपने घर में डिस्प्ले वाल खोलिए। जमाना जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल फार्मूला है। जो दिखेगा वो बिकेगा। अपने घर पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले बनाइए, आजू बाजू वाले लोग आए तो उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिटेल करिए। कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदे लीजिए। क्यों खरीदना है आरसीएम में माल, अपने को 6 महीने लगातार खरीदेंगे तो 7वें महीने फ्री मिलेगा, इसीलिए लेना चाहिए। दुनिया में 3 तरह का सामान मिलता है, एक होता है गुड प्रोडक्ट, दूसरा बेटर प्रोडक्ट, तीसरा बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में बेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है, 5 अलग अलग कारण है। पहला कारण क्या है, हमारे यहाँ बिल से सामान मिलता है, बिल हमेशा ओरिजिनल माल का मिलता है, इसीलिए बेस्ट है प्रोडक्ट हमारा। दूसरा, हमारे यहाँ एमआरपी से छूट पे मिलता है, इसीलिए बेस्ट है हमारा प्रोडक्ट। तीसरा, बाजार का साबुन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आरसीएम का खरीदोगे तो आएगा, इसीलिए बेस्ट है। चौथा, बाजार का सामान खरीदते हैं तो हम कस्टमर बनते हैं, कस्टमर, लोगों की पॉकेट भर। आरसीएम का खरीदेंगे तो मालिक बनेंगे। 5वां, बाजार का खरीदते हैं तो केवल ग्राहक बनते हैं, आरसीएम का खरीदते हैं तो व्यापार करने का मौका मिलता है। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, ये कपड़ा सुबह पहनता हूं, शाम को उतारता हूं। बाजार का सामान खरीदता तो व्यापार करने का मौका नहीं मिलता, ये मौका मिलता है। और छठा फायदा, 6 महीने लगातार सामान खरीदिए, 7वें महीने बिल्कुल फ्री मिलता है, कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। इसीलिए अपने को रेगुलर सामान को खरीदना चाहिए। और दूसरा, बेचने की कला को सीखना चाहिए। दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं ना दीदी,
वो खरीद के कम बने, बेच के ज्यादा बने। चाहे कोई 5 रुपए कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है महीने के, वो बेच रहा है। आप चेक करिए, दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, टाटा, बाटा, रिलायंस, सब बेच रहे हैं। तो आपको भी प्रोडक्ट बेचने की कला को सीखनी चाहिए। जैसे मेरी मैडम दूध वाले को प्रोडक्ट देती है, बच्चों को ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उनको प्रोडक्ट देती है, ड्राइवर को प्रोडक्ट देती है, गाड़ी को जो साफ करने आता है उसको प्रोडक्ट देती है। जहां जहां पैसा देना है ना, कोशिश करिए प्रोडक्ट की रिटेलिंग करें और डायमंड क्लब रेगुलर करिए। हर किसी के, ये एवरी इंडियन के शरीर में ये कैंसर सेल्स हैं। कैंसर सेल को डीएक्टिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है गामा। गामा का रेगुलर आप प्रोडक्ट यूज करिए और 3 चीजों में सेल्फ में बदलाव करिए। नंबर 1, पहला, कपड़ा जरूर बदलिए। आप अगर आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना है ना, तो बाजार के कपड़े छोड़ के आरसीएम के ड्रेस कोड में आ जाइए। दूर से देख के बताते हैं डॉक्टर आ रहा है, वकील आ रहा है, कैसे पता चलता है? ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड आपको लीडर बनाता है। और दूसरा, शब्द, व्यवहार और आदत, इन 3 चीजों को बदल दीजिए। मैं, मेरा, आपकी जुबान पे कोई शब्द नहीं आना चाहिए। जबान पे शब्द जब भी आए, हम, हमारा आए। तारीफ करना शुरू कर दें लोगों की। गुस्सा, नाराजगी और थकान को हटा दें। समय, पैसा और चरित्र का ध्यान रखें। हमारा जो बिजनेस है ना, ये फैमिली का बिजनेस है। बड़े भाई साहब बोलते हैं अपनी मैडम के अलावा दुनिया की औरत आपकी दीदी है। और शराब, तंबाकू का सेवन अपने बिजनेस में नहीं करें। और तीसरी चीज है, दुकान को तुरंत बदल दें। इफ बट किंतु परंतु मत करें। आज कल परसों नहीं, 100% बदल दें अगर 100% कामयाबी चाहिए। जितने जल्दी ये 3 बदलाव आप तुरंत कर देंगे ना, और मैं ये बड़े भरोसे और ईमानदारी से बता रहा हूं, 22 साल का मेरा अनुभव ये कहता है, बहुत सारे लोग इन बदलावों को करने में 1.5 साल का समय लगा देते हैं। और जो लोग तुरंत ये बदलाव कर देते हैं ना, वो लोग टॉप लेवल पे जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूं अक्सर मीटिंगों में, जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना, उतना प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। मेरे घर में अगर पेस्ट खत्म होगी तो आएगी तो एक ही कंपनी की आएगी, वरना आएगी नीम की दांतुन तोड़ लेंगे, आएगी तो आरसीएम की आएंगी। इतने कट्टर बन जाइए आप, है ना। आरसीएम को लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान है, कुछ लोग कहते हैं राह चलते मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं रामा क्राइसा मोहम्मदा है, कुछ लोग कहते हैं रियल करोड़पति मिशन है। मेरे परिवार के लिए बन चुका है रुपया छाप मशीन। पीछे वाला चेक खत्म नहीं होता है, आगे वाला फिर आ जाता है ना। अब चौथी चीज है इंपॉर्टेंट। पहली चीज गोल बनाइए, दूसरी चीज तुरंत ज्वाइन करिए, तीसरी चीज आरसीएम में डायमंड क्लब करिए और माल को बेचिए, चौथी चीज अगर अथाह दौलत कमानी है ना, तो नेटवर्क बनाइए। फ्री होना चाहते हो ना लाइफ में, तो नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क ज्वाइनिंग है ना, जो वो हमारे नेटवर्क का बीज है। इसीलिए बहुत सारे लीडर है ना, वो मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, छोटा मोटा कोई लेवल आ जाए, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल आ जाए, फिर वो गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाते हैं, केवल आशीर्वाद देते रहते हैं। पर्सनल ज्वाइनिंग आती ही नहीं है। जिनकी पर्सनल ज्वाइनिंग बंद हो गई वो अतीत बन चुके हैं, अतीत मुर्दा होते हैं। मुकेश कोठारी जी का किसी ने फार्म भरा था ना, पहली बार एक आदमी था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाली एक फैक्ट्री है भाई। सुरेंद्र वत्स साहब का किसी ने फार्म भरा था ना, पहली बार एक फार्म था, 1500 रुपए का पीवी था, आज सुरेंद्र वत्स 70 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। महावीर सारण का जिसने भाई ने फार्म भरा था, उस समय केवल एक फार्म था 2000 रुपए का, आज महावीर सारण 9.5 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। तो क्या लगता है यही लोग थे जो कर सकते थे? और मुकेश कोठारी नहीं बन सकते, सुरेंद्र वत्स साहब नहीं बन सकते, महावीर सारण पैदा नहीं हो सकते हैं। तब आपको फायदा मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग को फोकस करेंगे। इसीलिए रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों की और दोस्तों की लिस्ट बनाइए। हर महीने कम से कम 5 ज्वाइनिंग मिनिमम करवाइए, डायरी में जरूर लिखिए आप। अगर आप 5 ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं ना, तो खाली आप बातों के बादशाह हैं, बुरा मत मानो। लीडर वही होता है जो लीड करता है और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालता है। मिनिमम 5 ज्वाइनिंग आपकी आनी चाहिए, तभी आप बड़े ग्रोथ पे जाएंगे और यही आपको बड़े टॉप लेवल पे लेके जाएगा। 5 ज्वाइनिंग मिनिमम चाहिए। ज्वाइनिंग को फोकस करेंगे ना, तो बड़ा नेटवर्क कहां से बनेगा? ज्वाइनिंग से बनेगा। अगर कोई लीडरशिप रॉयल्टी पे कैसे आएगा? बिना ज्वाइनिंग आ ही नहीं सकता। टीम में नई ऊर्जा कहां से आएगी? ज्वाइनिंग से आएगी। आपकी पिन और पैसा कहां से बढ़ेगा? ज्वाइनिंग से बढ़ेगा भाई। नई लीडरशिप तैयार कहां से होगी? ज्वाइनिंग से होगी भाई। डायमंड क्लब अगर डबल करना है आपकी टीम में, तो ज्वाइनिंग से बढ़ेंगे। सारी समस्याओं का समाधान क्या है? ज्वाइनिंग है। और मेरी नजर से तो अगर देखो तो आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, आपकी ताकत है, आपकी एसेट्स है। इसीलिए ज्वाइनिंग को फोकस करिए। और लास्ट 5वां काम, प्लान दिखाना सीखिए, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करना सीखिए, बिजनेसमैन वाला बैग तैयार करिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, प्लान शो रेगुलर खुद से करिए, कंपनी, लाइफ लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन के साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन करिए। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, इनका रट्टा मार लीजिए और खुद की जिम्मेवारी खुद लीजिए। नोट बनाइए कि आपकी टीम में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कितने लोग डिस्प्ले वाल चला रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, पीयूसी कितने खुल रहे हैं, स्टेशन कितने खुल रहे हैं।
इस पे वर्क करेंगे तो आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आपसे बातचीत करते हुए मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आरसीएम।